उमापति महादेव की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। शिव कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, अत्यंत करुणामयी स्नेहमयी मेरी बहनों, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की अहेतुकी कृपा से आपके छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत उमरेठ क्षेत्र में श्री महावीर लाल जी हनुमान जी महाराज के इस दिव्य प्रांगण पर श्री शिव महापुराण की कथा का दिव्य रसामृत यह अमृत कलश प्रकट हुआ है। हम सभी परम बड़भागी हैं जो साथ में मारुति यज्ञ जो 21 कुंडी है तो वह भी दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इसके साथ साथ कथा को भी सुन रहे हैं।
इस कथा में दूर दूर से जितने भी भक्त श्रोतागण पधारे हैं उन सभी का यह व्यास मंच व्यासपीठ बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। बड़ी दूर दूर से गांव से भक्तगण यहाँ पधार रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। साथ ही साथ आस्था चैनल के माध्यम से इस कथा को देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी बैठ करके इस कथा को श्रोतागण अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब का भी यह व्यास मंच बहुत बहुत स्वागत कर रहा है। आज हमारी कथा का द्वितीय दिवस है और आज से प्रतिदिन आप सभी भक्तगण आस्था चैनल पर 4 बजे से लेकर के और 7 बजे तक इस कथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ इस कथा का प्रसारण हमारे YouTube चैनल पर भी हो रहा है ना, बाल व्यास विवेक जी महाराज हो रहा है ना। हाँ, तो आप लोग हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज से भी जुड़ करके इस कथा को सुन सकते हैं। कल हम सब ने जाना कि शिव पुराण की कथा क्यों सुननी चाहिए, क्या होता है शिव पुराण की कथा सुनने से। और शिव पुराण की कथा का लाभ क्या है, कल महात्मा की चर्चा हम सब भक्तों ने बड़े आनंद के साथ सुना। प्रिय भक्तों, कथा कहती है कि जब हम जीवन में परमात्मा के प्रति हरि और हरि के प्रति अनन्यता से चिंतन करते हैं तो निश्चित भगवान की कथा से प्रेम होता है। भगवान की कथा से प्रेम हो पाना इतना साधारण नहीं, इतना सरल नहीं है। जितना जल्दी हमें संसार से अनुराग हो जाता है, संसारियों से प्रेम हो जाता है, इतना जल्दी परमात्मा से अनुराग हो जाए, परमात्मा से प्रेम हो जाए, ये बड़ा कठिन है। लेकिन जिस पर भगवान भोलेनाथ चाहे, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ना, सोई जाने जेहि देहु जनाई। बोले परमात्मा को जानना बड़ा असंभव है, तो क्या करें? बोले जानने की कोशिश मत करो, बस उनको मान लो। हम जान नहीं सकते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। शिव महाराज जो आदि से है, अनंत है, जिसका ना आदि का पता है ना अंत का पता है, उनको हम कैसे जान सकते हैं? परंतु जब हम श्रद्धा रूपी, भाव रूपी, भक्ति रूपी हृदय में ठाकुर जी को पुकारते हैं, शंकर का स्मरण करते हैं, तो महाराज हमारे भोलेनाथ सब कुछ छोड़ छाड़ करके और भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। तो भगवान को जानने का प्रयास करेंगे तो भटकते ही रहेंगे, तो क्या करें? बोले उनको मान लो। शिव पुराण यही तो कहती है। जब हमारा प्रेम परमात्मा से होगा तो महाराज वह प्रेम सार्थक है, वही प्रेम संसारियों से हो तो महाराज वह सकाम हो गया, उसमें स्वार्थ हो गया। परमात्मा से प्रेम है तो निस्वार्थ हुआ और संसार से प्रेम है तो स्वार्थ हुआ। कैसे? बोले जैसे बारिश होती है ना, बरसात, ध्यान से समझना, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। बरसात में जब पानी बरसता है तो वही पानी की धार सर्प के मुख में जाती है। वो जब जल की धारा सर्प के मुख में पहुंचती है तो महाराज वही जल जहर बन जाता है। वही स्वाति नक्षत्र का जल सीपी में पड़ता है तो वो मोती बन जाता है। महाराज केले के पत्ते में पड़ता है कपूर बन जाता है, गाय के कान में पड़ता है गोरोचन बन जाता है।
बरसात का जल एक ही ऐसा नहीं है कि आपकी उमरेठ में अलग बरसात हो रही है, बारिश का पानी हो रहा है, और छिंदवाड़ा में अलग हो रहा है, ऐसा नहीं। बारिश एक ही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में जाकर उसकी महिमा बदल गई। इसी प्रकार से यदि हम संसारियों से प्रेम करते हैं, यदि तुम्हारा प्रेम पत्नी से है तो ये तुम्हारी वासना है, यदि तुम्हारा प्रेम बच्चों से है तो ये ममता है, यही प्रेम धन से है तो ये तुम्हारा लोभ है, परिवार से है तो मोह है, और गुरु भगवान से प्रेम है तो यही प्रेम तुम्हारी भक्ति है। प्रेम वही है, लेकिन स्थान बदल जाने से उसकी महिमा बदल गई, उसका भाव बदल गया। वही संपत्ति तुम अपने बच्चों को देते हो तो महाराज उसका कोई लाभ नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो तुम्हारी ममता है। पर वही धन को तुम किसी महाराज जरूरतमंद भूखे को, उससे तुम महाराज रोटी पवाते हो, किसी जरूरतमंद को देते हो तो वही तुम्हारा पुण्य है। धन एक ही है, तुमने वही 500 की नोट बच्चे को दी, बच्चा आया, पिताजी मैं आज जा रहा हूँ, मुझे 500 की नोट दो, तुरंत तो निकाल के जेब से ले बेटा। और एक महाराज तुमने देखा कोई व्यक्ति रास्ते में पड़ा है, 2 दिन से भूखा है, तुमने कुछ रुपया निकाल के उसको भी दिया। अब जेब से तो तुम्हारे दोनों को ही देने में पैसे गए, पर तुमने बच्चे को दिया, उसका क्या लाभ? लेकिन वही पैसा जब तुमने एक जरूरतमंद को दिया तो वही पुण्य हो गया, वही दान हो गया। तो इसी प्रकार से जब हम प्रेम भगवान शंकर से करेंगे तो वही प्रेम हमारे भक्ति का रूप ले लेती है, और वही प्रेम संसारियों से होगा तो मोह हो जाता है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न पावा, मोहि कपट छल छेद न पावा। परमात्मा कहते तुम निर्मल मन से मेरा भजन करो, बस। भगवान कहते हैं तुम्हें ये दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेम भाव से कह दो, ए भोलेनाथ मैं आपका हूं, बस। हमारे शंकर जी ऐसे भोले भाले, वो आगे पीछे फिर कुछ नहीं सोचते, दौड़ते हुए चले आते, बस प्रेम से बस उनको पुकारो। इसीलिए श्री शिव महापुराण में वर्णन आया, यदि हमसे अपराध हो भी गए तो भी यदि हम जागृत हो गए, अब जान गए हैं तो अभी चले आओ। जरूरी थोड़ो है कि बुढ़ापे का इंतजार करो, जब बोध हो जाए, जब ज्ञान हो जाए, बस परमात्मा के पास आ जाओ, निश्चित रूप से परमात्मा क्षमा कर दे, अपना बना ले। कथा यही कहती है। कल आप सबने जो ये कथा सुनी थी देवराज ब्राह्मण की, बड़ा पापी था महाराज, कुसंग के प्रभाव से वह देवराज ब्राह्मण अपने माता पिता का, पत्नी का हत्यारा बन गया, चोरी डाका सब डालने लग गया। लेकिन जब ज्वर से पीड़ित हुआ और गलती से महाराज उसने, इसे बंद कर दिया, गलती से उसने महाराज शिव पुराण की कथा सुनी, और गलती से कथा सुनने के कारण उसे महाराज यमराज के यमलोक से बचकर और शिवलोक की प्राप्ति।
तो भगवान के नाम को ये कथा कहती है, कैसे भी करके जब जाग जाओ तभी बस भजन कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जैसे कहा तो सौनक ऋषि सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को एक और कथा सुनाई, चंचुला की कथा आप सबने सुनी। एक महाराज वाष्कल ग्राम में चंचुला और विंदुक नाम के पति पत्नी रहते थे। वे तो ब्राह्मण, लेकिन महाराज अपने कर्म से विमुख थे। और जब दोनों अपने कर्म से विमुख रहे महाराज, तो यदि व्यक्ति कर्म से नहीं रहेगा, धर्म से अपने नहीं जुड़ा रहेगा, तो पाप की ओर ऑटोमेटिक वो बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिक अनायास ही उससे पाप के कार्य होने लग जाएंगे। तो क्या हुआ? दोनों ही महाराज अधर्म में पतित रहे। एक दिन उसका पति कुमारगी रहा, इधर उधर के पाप इत्यादि के कर्म करते हुए महाराज वो भी कहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। चंचुला भी अधर्म परायणा रही। जब बुढ़ापा आया तो एक बार कुछ लोगों के साथ वह गोकर्ण तीर्थ गई, और जब गोकर्ण तीर्थ गई तो वहां पर एक व्यास जी शिव कथा सुना रहे थे। उन्होंने बताया कि ये जो तुम पाप कर रहे हो, इसकी सजा क्या है, इसका क्या परिणाम है। तो वह डर गए। डर करके महाराज उसने शरण पकड़ा। और मैंने कल आपको कहा था, गु अंधकारोति रूप प्रकाशिता। जीवन में यदि गुरु मिल जाते हैं तो वो एन केन प्रकारेण परमात्मा से मिला ही देते हैं। महाराज वहीं उसने गोकर्ण तीर्थ में शिव कथा सुनी, और शिव कथा सुन करके ऐसा भगवत कृपा हुई, बाबा भोलेनाथ की कृपा हुई कि मृत्यु के बाद वह सीधे शिवलोक को पहुंची। माता पार्वती जी ने उसे अपने सखी के पद पर बिठाया। तब चंचुला ने सोचा कि मैं तो यहां पर आ गई, लेकिन मेरे पति की क्या दुर्दशा है, मेरे पति किस हाल में है। शिवगणों ने बताया वो तो विंध्याचल और भयंकर महाराज प्रेत योनि में, पिशाच योनि में भटक रहा है। चंचुला ने प्रार्थना की कि नहीं, उन्हें भी सदगति मिले, आप ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो। तो फिर क्या हुआ महाराज? तुम्बरू नाम के गंधर्व को भेजा। उस गंधर्व ने महाराज उस पिशाच को बांध करके और पूरे नियम के साथ शिव पुराण की कथा सुनाई। और एक बात बोलूं, जिसको कथा सुनने की आदत नहीं होती है ना, उसका मन कथा में लगता नहीं, भटकता रहता, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। अच्छा ये डेकोरेशन ठीक ठाक है, कोई ज्यादा वो नहीं, अच्छा अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ओह कैमरा वाले यार तुरंत महाराज सावधान होकर बैठे, कैमरा बहुत अच्छा, इधर इन्हीं सब चीजों में लगा है। लेकिन जो कथा का प्रेमी होता है उसको इधर उधर के कार्यों से कोई लेना देना ही नहीं होता, कोई उसका मतलब ही नहीं होता है। तो वह पिशाच इधर उधर भागने लग गया कि मुझे नहीं सुननी कथा। पापी व्यक्ति को यदि दान करने को कहा जाए, धर्म करने को कहा जाए, भजन करने को कहा जाए तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी अधर्म की धारा इतनी प्रबल है। वो कथा आती ना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि महाराज को जब संतों ने कहा कुछ नहीं कर सकते तो राम बोलो, वो राम भी नहीं बोल पा रहा था, तो क्या बोलता? मरा। लेकिन मरा 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 करते करते राम राम होने लग गया। और आज देखो उनकी लिखी गई गाथा रामायण घर घर में भी दिखते हैं, बंदित है। हम सब कितने आनंद से सुनते और गाते हैं। तो अभ्यास हो जाए तो कल्याण भी हो जाता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि चंचुला के प्रयास से तुम्बरु गंधर्व ने खूब शिव जी की कथा को गाया और सुनाया। इसका प्रभाव ये हुआ कि उसके मन की कलुषता दूर हो गई, और जैसी कलुषता दूर हुई
बस वह भी महाराज अपने पत्नी के साथ शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान शिव की कथा से जुड़ो, एन केन प्रकार ये कथा पार लगा ही देती है। अरे भैया, आग को यदि तुम आग में हाथ डालोगे तो चाहे गलती से डालो चाहे जानबूझ के डालो, आग का काम है जलाना। इसी प्रकार से तुम यहाँ आए हो उमरेठ की धरती पे, कथा सुनने के लिए आए हो, चाहे समय पास टाइम पास करने के लिए आए हो, जो भी भाव से आए हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम इस कथा में आए हो तो मैं एक गारंटी जरूर देता हूं, ये कथा तुम्हारा एन केन प्रकारेण कल्याण करेगी ही करेगी। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो यह जो दिव्य शिव महापुराण है जिसमें महाराज 24,000 श्लोक गाए गए, ऐसे यह दिव्य शिव पुराण 7 संहिता में है जिसका हम 7 दिनों तक चिंतन करेंगे। शिव महापुराण की कथा के अनुसार 24,000 श्लोक हैं, लेकिन अगर इसकी गिनती की जाए तो इसमें 24,672 श्लोक निकलते हैं और 424 अध्याय। शिव की कथा क्या है? बोले जो जिंदा है वही शिव है। शिव शब्द से यदि इकार की मात्रा निकाल दी जाए तो क्या बचेगा? 100। इकार जुड़ा है तो महाराज शिव है। तो जो जिंदा है वो महाराज शिव है और जो जिंदा नहीं है वो महाराज सब है। तो श्री बाबा भोलेनाथ की अनुकंपा से यह दिव्य कथा का गायन श्रवण लाभ हम सभी श्रोतागण भक्तगण प्राप्त कर रहे हैं। आइए, प्रथम खंड है श्री विद्येश्वर संहिता। बड़ा ही सुंदर भाव है और श्री व्यास जी महाराज जो ये दिव्य महान कार्य कर रहे हैं, प्रयाग क्षेत्र में सूत इत्यादि ऋषि विराजित हैं और सौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं। व्यास जी महाराज लिखते हैं शिव पुराण में, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तने। तो हाँ, अभी ठीक है। श्री धर्म क्षेत्र कहा गया, गीता में भी वर्णन आया है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवः, और तीर्थराज प्रयाग को भी धर्म क्षेत्र कहा गया है। इसे भी धर्म क्षेत्र ही कहा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रभु की चर्चा हो रही है। बोले कि यहाँ पर सूत जी आए, श्री रोमहर्षण आए, रोमहर्षण जी को देख करके सभी के महाराज रोमहर्षित हो गए। इसीलिए उन्होंने कहा, हे रोमहर्षण सूत जी, आपके आगमन से हमें परम आनंद की अनुभूति हो रही है। आप वेदों के जानकार हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो, इसलिए कृपा करके कोई ऐसी कथा सुनाओ कि बस हमारी परमात्मा से प्रीति हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके मुख से गाई हुई कथा इतनी दिव्य है, इतनी अनुपम है कि तृप्ति नहीं होती। न तृप्तिम मदिगच्छामः श्रवण इच्छा मुहुर्मुहुः। आपकी मुख से गाई हुई कथा को सुनने का बार बार मन कर रहा है।
इसीलिए आप कृपा करके हमें कथा सुनाओ। प्राप्ते कल युगे घोरे, आने वाला समय तो घोर कलिकाल है और इस घोर कलिकाल में तो प्रायः मनुष्य आसुरी प्रवृत्ति वाले हो जाएंगे। महाराज किसी को 3 घंटे कथा में बैठा दो, 3 घंटे में 10 बार घड़ी देख डालेगा। कब 7 बजेगी, कब छुट्टी होगी, कब 7 बजेगी। और उसी को महाराज इधर उधर के फालतू काम में लगा दो, कब समय निकल जाए पता ही नहीं चले। तो क्या करना चाहिए? प्रायः आज के समय में लोगों का जो वक्त है वो सब दूसरों की इधर उधर की निंदा करने में ही निकल जाता है, इधर उधर में ही व्यतीत हो जाता है। क्या करें जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो? तो सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही। एतेषां नष्ट बुद्धिनां स्वधर्म त्यागशीलिनां। हे सूत जी, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इस लोक में और इसके यहाँ से मरने के बाद उस लोक में गति कैसी होगी, उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि महाराज धर्म का वही परित्याग करता है जिसकी बुद्धि प्रायः नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण तो गीता में खुद का सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, हाँ, सब कुछ छोड़कर तुम मेरी शरण में आओ। लेकिन आजकल महाराज व्यक्ति हर जगह चला जाएगा लेकिन भगवान की शरण में नहीं। दुनिया भर में महाराज घूम डालेगा, कितने महाराज मजारों में जाकर चद्दर चढ़ाया आएगा, कितनी जगह जाकर वो कैंडल चढ़ाया आएगा वो है? और एक हमारे भोलेनाथ महाराज तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। या हमारी भक्ति ऐसी है कि महाराज दुनिया भर अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार 33 कोटि देवी देवता बताएगा। अरे भैया, हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा में तो हर जगह परमात्मा माना गया। जलचर थलचर नभचर नाना जेजर चेतन जीव जहान ईशावास्यमिदं सर्वम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह सर्वत्र है, सबको प्रणाम करने के लिए सब जगह बताया गया। तो क्या इतने देवी देवता कम पड़ गए? बोलो कम है? उसके बाद भी महाराज हमारी भारतीय संस्कृति में तो आजकल जहां तहां देखो तो नए नए देवी देवता प्रकट हो जाते हैं, जिनका ना कहीं शास्त्रों में वर्णन है, ना पुराणों में, ना कभी हमने गुरुजनों के मुख से सुना। उनके भी महाराज नाम सुनने को मिल जाते हैं। तो साधारण सा प्रश्न है कि जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, धर्म परायण नहीं रह गए हैं, उनके लिए कौन सा रास्ता है? क्या कोई मार्ग है? वो कहां जाएं जिससे उनका कल्याण हो सके? तब सूत जी महाराज मुस्कुराते हैं, बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणं चैव उत्तमम्, जिसमें वेदों का सार है और पुराणों में बड़ा उत्तम पुराण है। कौन? बोले जो चारों प्रकार के फलों को देने वाला विप्राश चतुर्वर्ग फलप्रदम, जो श्रोता वक्ता के समस्त पाप राशियों को निकाल कर और उद्धार करने वाला है, जो परम पद की प्राप्ति कराने वाला है। बोले वो कौन सा पुराण है? बोले शिव पुराण है। बोले ये तब तक ये सब बातें हैं जब तक महाराज शिव पुराण का आगमन नहीं होता, शिव पुराण का प्राकट्य नहीं होता। शिव महापुराण लिखती है, श्री व्यास जी महाराज गाते हैं, कितावत सर्वाणि क्षेत्राणि विवदन्ति महीतले। इस पृथ्वी में जब तक विवाद है, लेकिन जहाँ शिव पुराण का शिव जी का आगमन हुआ, सारे विवाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं।
ऑटोमेटिक नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखा जाए महाराज तो ये जो धराधाम है ना, ये भी महाराज शिव के पिंड के आकार का है। ये अंडज है, ब्रह्मांड ही पूरा शिव का स्वरूप है। इस संसार में महाराज देखा जाए तो ये जो भारत भूमि है, यहाँ का जो कंकड़ है, ये सब शंकर के समान है। जहां भी जाओगे, जिधर भी देखोगे, तुम्हें शिव के महाराज दर्शन लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बस पूर्ण रूपेण भगवान शिव की आराधना में मन को लगाओ। भगवान शिव की आराधना में मन लगेगा तो सद्गति अवश्य मिलेगी। इस तरह से शिव महापुराण की बड़ी महिमा है। और इस शिव पुराण की महिमा को गाते हुए श्री व्यास नारायण भगवान बड़े सुंदर भाव से कहते हैं कि देखो, शिव की कथा से प्रेम तब होगा जब उनमें रुचि होगी। शिव पूजन में महाराज मन तब लगेगा जब निष्ठा होगी। विश्वासो फलदायका। हम महाराज डेली जा रहे हैं, रोज शंकर जी में जल चढ़ा रहे हैं लोटा भर भर करके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे विश्वास नहीं है तो फल का क्या समझ? और श्रद्धा है तो एक लोटा जल चढ़ा दोगे तो उसमें भी तुम्हारा कल्याण है। विश्वास है तो एक लोटा जल में ही बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। विश्वास नहीं है तो तुम 56 प्रकार के पकवान परमात्मा के सामने समर्पित कर दो, कोई फायदा नहीं, बाबा ग्रहण ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान खुद कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता है मुझे, भव से बेड़ा पार है। तो परमात्मा का चिंतन यदि तुम भाव से करो तो बाबा भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि वो तुम्हारी जहां तक पहुंच नहीं है वो भी वो तुम्हें दे देंगे। हम संसार की कामनाओं में इतने व्यस्त हैं कि बाबा के पास जाते हैं, शंकर जी के पास भजन करने जाते हैं, ये काम कर दो तो भजन। आज के टाइम में 90% लोग संसार के समस्याओं में दुखी हैं। संसार का दुख उन्हें दुखी कर रहा है। और इसीलिए वो परेशान है। जब व्यक्ति उन सुख दुख को अपना ना मान करके प्रारब्ध समझकर भोगेगा तो महाराज उस सुख दुख का उससे जुड़ाव नहीं होगा। उस दुख का ना कष्ट होगा, ना उस सुख पर अहंकार का जन्म होगा। आ रही ये बात समझ में? अभी नहीं आई बात समझ। मैं आपको जरा थोड़ा सा सरल करके समझाता हूं। मैं बहुत छोटा से था जब चित्रकूट में एक बार ऐसे ही रामघाट में गंगा आरती करके गंगा जी के दर्शन किया। और ये काफी पुरानी बात है, आप लोग शायद सुने होंगे। एक बार हमारे चित्रकूट में बड़ी तेज बाढ़ आई, काफी समय, लगभग ये 15-16 साल पुरानी बात है। तो एक